تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. मोहतरम हजरात व ख़वातीन, क़ाल अल्लाहु ताला औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन युग़शा मौजुन मिन फ़ौक़िही मौजुन मिन फ़ौक़िही सहाबुन ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इज़ा अख़रजा यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है, इस पर एक और मौज और उसके ऊपर बादल, तारीकी पर तारीकी मुसल्लित है। आदमी अपना हाथ निकाले तो इसे भी ना देख पाए। जिसे अल्लाह नूर न बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं। सूरह नूर आयत नंबर 40। जी हाँ, ऐसे ही घटाटोप जुल्मत में घिरे हुए माहौल, जहां हर कंकर को शंकर कहा जाता है और हर चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, जहां माबूद हकीकी के अलावा हर शय इलाहा है, जहां इल्म के नाम पर तारीकियों का नुज़ूल और हकीकत के उन्वान पर बातिल का हुसूल होता है, वहां एक तालिब हक को नूर हक नजर आया और इसने तमाम मसलहतों को नजरअंदाज करते हुए दौलत और झूठे एजाजात की कुर्बानी देते हुए बनारस की बिरला मंदिर का पुरोहित आजम का मनसब त्याग देकर इस्लाम को कबूल किया। बेशक फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, बस हकीकत यह है कि जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। मोहतरम सामाईन, आज जो हस्ती आपसे मुखातिब होने जा रही है वो है जनाब अहमद पंडित साबिका आचार्य संजय प्रसाद द्विवेदी, जो हैं तो हकीकत में चतुर्वेदी यानी चारों वेदों का आलिम। जनाब अहमद पंडित की पैदाइश 20 जनवरी 1972 में जबलपुर में मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण घराने में हुई। घर पर इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्हें बनारस गोरखुल धार्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल कराया गया, जहां से ये 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद, हस्त ज्ञान यानी पामिस्ट्री और संस्कृत की तालीम मुकम्मिल की। फिर 15 साल की उम्र में बनारस बिरला घाट के बिरला मंदिर के पुरोहित आजम यानी हेड प्रीस्ट का मनसब संभाला। वो ऑल इंडिया ब्राह्मिन्स एंड प्रीस्ट एसोसिएशन के 3 साल तक सदर भी रहे। मोहतरम सामाईन, इन सब के बावजूद अहमद पंडित का दिल कभी इन माबूदान बातिल की परस्तिश पर मुतमईन नहीं हुआ। इस बेचैनी का सिलसिला 1 साल की सख्त रिसर्च और 1 साल तवील आजमाइश के बाद बिलाखिर 1990 में बम्बई की एक मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। कबूल इस्लाम के बाद ये जामिया दारुस सलाम उमराबाद तमिलनाडु में 1 साल तारुफ इस्लाम का कोर्स मुकम्मिल किया। फिर इसी जामे से 6 साल आलिम का कोर्स मुकम्मिल किया और दावत व तबलीग में मशगूल हो गए। 1 साल के बाद 1997 में हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार की और गुज़िश्ता 6 साल से मुख्तलिफ मदारस में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम सामाईन, मैं कुरान शरीफ की एक आयत के साथ अपनी इस तारुफ का ख़त्म करता हूँ। सनुरियहिम आयातुना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यक्फ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। हम अनक़रीब इनको अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, आफाक़ में भी और अनफुस में भी, यहाँ तक कि इन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि कुरान हक़ है। क्या तुम्हारे रब की ये बात काफ़ी नहीं कि वो हर चीज़ का शाहिद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। भाइयों और बहनों, ये वाकई हमारे लिए
बात से फख्र है। मैं अब दावत देता हूं भाई अहमद को, वो आकर आपको अपना लेक्चर दें। इसका टॉपिक है इस्लाम इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, यानी इस्लाम हिंदू मजहबी मुकद्दस किताबों में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अम लहुम शुरकाअ शरअू लहुम मिनल्लज़ीना मा लम यअज़न बिहिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़म साथियों, अजीज भाइयों और माँ और बहनों, सबसे पहले तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसने ये जहां बनाया। तारीफ है उस मालिक और खालिक की जिसने सातों जमीन और सातों आसमान को पैदा किया और इसके दरमियान जो कुछ भी है सब उसी के कब्जे कुदरत में है। और तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ ले आता है। तारीफ है उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो एक गुमराह को हिदायत दे देता है। माबुदान बातिल की परस्तिश करने वाले को इलाहे हक एक अल्लाह की पहचान करा देता है। तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कायनात के जर्रे जर्रे में वो अपनी निशानियां लोगों के लिए कहता है कि गौर करो, कायनात के जर्रे जर्रे में तुम्हें मेरी निशानियां मिलेंगी। और जो लोग अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक करते हैं उन्हें वक्तन फवक्तन वईदें देता है, डराता है और फिर उन्हें अपनी तरफ मरगूब करता है। दुरूद सलाम नाजिल हो महबत वही किश्वर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस सुन्नत को का इख्तिताम किया जो सुन्नत शुरू से रही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। कि अल्लाह की सुन्नत ये रही कि जब तक इस दुनिया में जब जब लोग गुमराही के दहाने पर आगे बढ़े हैं और अपने मालिक हकीकी से भूल चुके हैं या गुमराह हो चुके या उस सिरात मुस्तकीम से हट चुके थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिदायत के लिए वक्तन फवक्तन अंबिया इकराम को मबूस करता गया। और उसी का सिलसिला आखिरी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मुबारका। आपकी बासत एक ऐसे वक्त हुई जबकि दुनिया के अंदर सिर्फ लोग अल्लाह तो कहते थे लेकिन अल्लाह को लोग पहचानते नहीं थे। अल्लाह के रूप में लात उज्जा मनात इनकी परस्तिश किया करते थे। हम ये देखते हैं कि क्या वो दौर आज भी है, जबकि इस्लाम को आए हुए 1400 कुछ कम 23-30 साल के करीब हो चुका है। क्या आज के दौर में और उस दौर में कुछ फर्क है? तो जी हां, फर्क है, क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे हिस्सों में अल्लाह के बंदे हैं जो अपने मालिक को हकीकतन तौर पे पहचानते हैं, जिसे हम मुसलमान कहते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी अपने मालिक हकीकी से बहुत दूर है। और दुनिया के कई हिस्सों में से एक हिस्सा है हिंदुस्तान का, और उस हिंदुस्तान के अंदर उस मुल्क में कई मज़ाहिब पाए जाते हैं। बहुत सारे मजहबों का जमा है वहां पर, एक मुरक्कबा है जहां पर आपको हिंदू, बौद्ध, जैन, आर्याई, सिख
ईसाई और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हिंदू धर्म की अलग अलग शाखाएं और बहुत सारे मजहब मिलेंगे। कई जबानों के जानने वाले लोग वहां पर मिलेंगे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद है हिंदू भाइयों की। और वो हिंदू भाइयों की तादाद ऐसी है और उनके माबूद ऐसे हैं कि सबसे पहली बात को हिंदू धर्म का डेफिनेशन और उसकी तशरीह करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं कहां से शुरू करूं हिंदू धर्म को। ये एक ऐसा मजहब है कि कहां से शुरुआत की जाए, कहां पर इसका इख्तिताम हो, ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई है। हर मजहब की, हर धर्म की एक तारीख मिलती है कि ये मजहब कब पैदा हुआ, कब से ये शुरू हुआ, इस दुनिया के अंदर कब ये वजूद में आया। लेकिन एक ये धर्म है हिंदू धर्म जिसकी दुनिया के अंदर वजूद में आने की कोई तारीख नहीं मिलती, सही कोई तारीख नहीं है। और इस धर्म के कौन पैगंबर हैं, कौन इस धर्म को आगे, इस धर्म का प्रचार किया, आज तक ये भी कोई तय नहीं हो पाया। इस धर्म की मुकद्दस कितनी किताबें हैं? यूं तो लोग कहेंगे कि 4 किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसी 100 किताबें हैं जो इस धर्म का एक जुज हैं। उनका राइटर कौन है, उनका लेखक कौन है, किसने इस किताबों को लिखा है और इसका चलन मजहब का एक हिस्सा कैसे बन गया। जैसा कि मेरा टॉपिक है इस्लाम हिंदू धर्म की मुकद्दस किताबों में, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने असल मौजू की तरफ आऊंगा और मैं ज्यादातर ये कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, सिर्फ श्लोकों के अंदर ही आपको सारी तफसीलात मालूम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं हिंदू धर्म की मुकद्दस किताबों से तौहीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और इसके आगे मजीद बहुत सी बातें का वजाहत करने के लिए कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये किताबें सबसे अहम मुकाम रखती हैं। और इसके बाद रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता जिसे कहते हैं, ये 2 किताबें फिर उसके बाद मजहब के अंदर एक अहम मुकाम रखती हैं। उसके बाद हर भगवान की जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी गई जिसे कहते हैं पुराण। 18 पुराण हैं और उपनिषद है। उसका एक हिस्सा है भविष्य पुराण, आने वाले जन्म के बारे, आने वाले युग के बारे में, फ्यूचर के बारे में, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो भविष्य पुराण ये वेदों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भविष्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वेदों के अंदर, ये पूरा का पूरा भविष्य पुराण में जमा कर दिया गया है। महर्षि वेदव्यास ने जब वेदास लिखे तो उस वक्त लिखने के वक्त जो हालात थे वो तमाम के तमाम डिटेल्स मैं इससे पहले दे चुका हूं। लेकिन आज मैं सिर्फ वो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं जो उनकी इबादत से ताल्लुक रखती है। वो किस माबूद को मानते हैं, किस तरह से ये माबूद को माना जाता है, क्या इन चीजों का हुक्म उनकी किताबें में है या नहीं। सबसे पहले जिस तरह से हम लोग कलमा पढ़ते हैं बहैसियत मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम ये इकरार करते हैं कि इस दुनिया का मालिक और खालिक, हाकिम, सुल्तान, मालिक कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, और वही इस कायनात का खालिक है, उसके सिवा कोई नहीं है। और वही इलाह है जिसकी हम इबादत करते हैं। इबादत के लायक हर कोई है तो वह सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं। हिंदू धर्म में भी इसका इकरार किया जाता है। कैसे? एके ब्रह्मम द्वम नास्ति ही किंचम नास्ति ही व आस्ति ही नास्ति ही नास्ति ही नास्ति। ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने यह श्लोक लिखा।
कि एक ही ईश्वर है जिसकी इबादत और जिसकी परस्तिश की जाए, जो इलाह है, मालिक है, सुल्तान है, हाकिम है, और उसके सिवा कोई पूजा पाठ के लायक नहीं है, और नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि कभी नहीं है। चलिए, ये इकरार वेदों से आता है, ये हो गया कलमा। अब आगे आते हैं, ये इकरार करने के बाद वो इस इकरार से किस तरह से आगे हट जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, एक इलाह होने का सर्वदेव पूजनम के अंदर महर्षि वेदव्यास ने लिखा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरी मंगलाय तनुहरि मंगलम, कि मंगलम भगवान विष्णु, ए वह ईश्वर जो सारे संसार को बनाया। विश्व धन इष्णु, विश्व यानी संसार, इष्णु यानी इस संसार का पैदा करने वाला, अपने अंदर अर्जित करने वाला, वह विष्णु, और इस विश्व की रक्षा करने वाला वह एक महान ईश्वर है जो मंगल है, यानी कि जिसे कहते हैं हम सुभान, पाक है वो जात। मंगल, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, और वही ईश्वर है जो इंसानों के लिए एक ज्ञानी को, एक महर्षि को उनके लिए भेज देता है कि वो उन्हें ज्ञान दे। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरि, और वह पाक जात बड़ी ही मंगल है। मंगल कहते हैं पाक को, सुहावने को, खूबसूरत को कहते हैं, तो वह ईश्वर की एक सिफात है, अल्लाह की एक सिफात है। मंगलाय तनुहरि, बस वह ईश्वर जो लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। उसके बाद सूरह फातिहा, कुरान के अंदर जब हम कुरान खोलते हैं तो सबसे पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, यानी कुरान को खोलने वाली सूरत। क्या हिंदू धर्म में सूरह फातिहा है? वहां भी एक सूरह फातिहा, लेकिन उसका नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री का मतलब क्या होता, पहले ये बता दूं, उसके बाद सूरह फातिहा बता दूं। गायत्री, गायत्री के मतलब होते हैं अपने ईश्वर की प्रशंसा करने वाला और अपने ईश्वर की भक्ति करने वाला मंत्र, इसे कहते हैं गायत्री, जिसे तोड़ करके गायत्री बना दिया गया, हिंदी में गायत्री, लेकिन संस्कृत में गायधन आयत्री। अब वो गायत्री मंत्र आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, यह है सूरह फातिहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः, हे ब्रह्मांड की रचना करने वाले सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, तू मेरा सही मार्गदर्शन कर, ऐसा मार्गदर्शन कर कि मैं स्वर्ग की ओर आ जाऊं और घमंड, कपट, छल, इन चीजों से मुझे तू दूर रख, परे रख। हे ईश्वर, मैं तेरी प्रार्थना और तेरी अर्चना, तेरा आचरण करता हूं। यह है सूरह फातिहा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कि अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो हमें सही रास्ता दिखाए। सिरात मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखाए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता मत बता जो गुमराह हो गए, जलालत इख्तियार की जिन्होंने। तो यह है सूरह फातिहा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों का रास्ता मत बता जिन पर तूने अपना गजब नाजिल किया, उनसे महफूज फरमा। यह है हिंदू धर्म की सूरह फातिहा और यह है कुरान की सूरह फातिहा। आइए और आगे बढ़ते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। शांताकारम, ऐ ईश्वर, तूने इस ब्रह्मांड की रचना की
बड़ा ही शांत स्वभाव का है तू। यानी अल्लाह ऐसा मालिक है कि अगर उसका बंदा कोई गुनाह करता है तो उसे फौरी अजाब नहीं देता, उसे फौरी सजा नहीं देता, उसके लिए स्टेज रखता है, मोहयत देता है, मोहलत देता है कि गुनाह करने के बाद कभी तो भी अपने तौबा उसे अपने गुनाह का एहसास और वो तौबा कर ले। शांताकारम भुजग सैनम, है ईश्वर तू बड़ा ही शीतलता है, शालीन स्वभाव का है। पद्मनाभम सुरेशम, है ईश्वर तू बड़े ही स्वर्ग के ऊपर बड़े आसमान में तेरा विराजमान है। विश्वाधारम गगन सदृशम, तूने ब्रह्मांड को बनाया और एक जबरदस्त गगन यानी कि आसमान बनाया। गगन सदृशम, बगैर खंबे का तूने आसमान बनाया। मेघवर्णम शुभांगम, और तू ही है जिस मेघ ये आसमान से पानी गिराता है। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, बस ऐश्वर तू एक ऐसे शख्स को भेज, एक ऐसे गुरु को भेज जो वो भी शांत और शालीन स्वभाव का हो। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, जिसकी आंखें बहुत अच्छी हों, कमल नयन के जैसा हो, कोमल आंखें हों। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यानगम्यम, है ईश्वर ऐसे आचार्य और ऐसे गुरु, ऐसे महर्षि को भेज जो लोगों को सही आचरण करे, लोगों का सही मार्गदर्शन करे, लोगों को सही रास्ते पर ले आए। वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम, और वह एक ऐसे ईश्वर की तरफ बुलाए जो सारी दुनिया का पैदा करने वाला हो। हम उसी की वंदना करें, वो हमारा बस गुरु बन जाए। ये किसकी आमद के लिए कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब आइए, इंसान के लिए क्या कहा जा रहा है कि इंसान तुझे किस रास्ते पे चलना है। चिद्ध रूपणी महामाये दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। चिद्ध रूपणी, ए इंसान, ए मानव, ए मनुष्य, महामाये, तू बड़ी महामाया के लोभ में आ चुका है, तुझे दुनिया से बड़ी मोहब्बत हो चुकी है, तू अपने ईश्वर को भूल चुका है। ऐसी माया जिसका तू लोभी है, उस संसार का जो संसार खत्म होने वाला है, प्रलय के आगोश में आने वाला है मानव, ऐ इंसान, दिव्य तेजो समन्विते, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। दिव्य तेजो समन्विते, तेरे पास बहुत बड़ी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल कर। तिष्ठ देवी शिखा मध्य, ये तेरे दिमाग के अंदर हमने एक बुद्धि दी है, उसका प्रयोग कर, उसका इस्तेमाल कर। सोच, तेजो वृद्धि कुरुष्व में, अगर तू सोचेगा, अपने ईश्वर को पहचानेगा, तो मैं तेरे लिए रास्ता आसान बना दूंगा। बस सोचने और गौर और फिक्र करने की बात है। ये क्या कौन कह रहा है? महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं अपने भविष्य पुराण के अंदर। आइए इसके आगे चलते हैं। सर्वदेव पूजनम का श्लोक अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 4, ऋग्वेद का मंत्रा नंबर 57, श्लोक नंबर 7। अब तक मैंने जो श्लोक पढ़े हैं, भगवत गीता 10वां श्लोक, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक अब पढ़ने जा रहा हूं। यो माम जन्मादिम चावेत्ति लोक महेश्वरम असम मूढ़ा साम्रत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। ऐ मानव, जब तेरे पास एक ऐसा गुरु आएगा तो वो ऐसे ईश्वर का प्रचार करेगा जो कभी जन्म नहीं लिया। यो माम जन्मादिम, ऐसा ईश्वर जो कभी जन्म नहीं लिया, जो आदि है और वही अनंत है, वही शुरू है और वही आखिर है। हुवल अव्वलु हुवल आखिरु। यो माम जन्मादिम चावेत्ति लोक महेश्वरम, और वही ईश्वर है जो सारे संसार का एक ही मालिक है। लोक महेश्वरम, लोक
सृष्टि, संसार, एक यानी एक, महा ईश्वरम, सबसे बड़ा खुदा, असम्मूढ़ा सामृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते, वह ईश्वर जिसे कभी मौत आने वाली नहीं है, जो कभी मृत्यु के आगोश में नहीं आने वाला है, जिसका जीवन हमेशा हमेशा है, वो कैसा जीता है, कैसा रहता है, वो बेहतर जानता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते। बस ऐ मानव, ऐ इंसान, वो अपने ईश्वर को पहचान और उसकी भक्ति कर, तेरे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। सर्व पापैः प्रमुच्यते, तेरे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। ये एक इंसान से कहा जा रहा है, वह इंसान जो दुनिया का लोभी है, लालची है, माया और काया के आगे पीछे भागता है, जिसने अपने जीवन में अपने ईश्वर को एक उम्र आने तक नहीं पहचान पाया, उसके लिए कहा जा रहा है। वह इंसान जो बुद्धि रखता है, जो दिमाग रखता है, वह इंसान जो एक अच्छा और बुरा सोच सकता है, वह इंसान जो दुनिया के मामले में सबसे आगे आगे होता है, लेकिन जब अपने ईश्वर को पहचानने का मामला आता है तो सैकड़ों साल पीछे चला जाता है। जीवन उसे गुजारना होता है आगे, और वह अपने ईश्वर का जब मामला आता है, अपने ईश्वर की भक्ति करने का, उसे पहचानने का जो मामला आता है, तो सैकड़ों साल पीछे चला जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अब तक जितने भी अंबिया इकराम आए, रिवायतों के अंदर 1,24,000 अंबियाओं का जिक्र है। वो अंबिया इकराम जो तौहीद की दावत लेकर आए, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून कहा उन्होंने, कि एक अल्लाह का इक़रार करोगे तो कामयाब हो जाओगे। यह है दीन अंबियाई। अंबिया अलैहिस्सलाम का एक ही मिशन था कि सारी दुनिया के लोगों को एक अल्लाह की तरफ उन्होंने दावत दिया, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, बातिल माबूदों से लोगों को बाज आने के लिए कहा। यह था दीन अंबियाई, दीन इलाह। लेकिन हमेशा इसकी आड़ बनी है दीन आबाई, मां बाप का दीन। मां बाप जिस रविश पर चले हम भी वैसा ही करेंगे, हमारे पूर्वजों ने जो किया हम भी वही करेंगे। हमारे पूर्वजों के पास बैलगाड़ी थी, लेकिन आज हमारे पास कार है। हमारे पूर्वजों के पास करंट नहीं था, बिजली नहीं थी, लेकिन आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिब दुनिया मारूफा, दुनिया के मामले में बहुत होशियार हैं, लेकिन जब ईश्वर का मामला आता है, अपने मालिक और अपने खालिक को पहचानने का मामला आता है, तो वो पीछे चला जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। और यही आड़ बनता है दीन अंबियाई के रास्ते पर, कि अंबियाओं का दीन जब आगे बढ़ा है तो दीन आबाई आके उसकी आड़ में आ गया। वेदों ने चीख चीख के कहा कि एक ईश्वर की इबादत करो, एक ईश्वर को पहचानो, तुम्हें समझाने वाला, तुम्हें बताने वाला एक गुरु आएगा। महामदामी पुरुषामी विशेषिताम, एक इंसान आएगा जो तमाम इंसानों में सबसे अच्छा होगा, विशेष होगा, तमाम इंसानों में सबसे अच्छे अखलाक वाला होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। जन्मम मरुस्थलम, कि वह मरुस्थल रेगिस्तान के इलाके में पैदा होगा। लिंग कत्र हम और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया हुआ होगा, और वह संसार को एक ईश्वर की ओर बुलाएगा, और वह उस ईश्वर की भक्ति करेगा जो निराकार है। अहम ईश्वरम निराकारे सर्वशक्तिमाने अजन्मे अहम प्रमुच्यते, कि वह ईश्वर जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, जो कभी जन्म नहीं लिया किसी से, ना किसी को जन्म दिया। जन्म देना और बनाना, इन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। एक होता है जन्म देना, जो हमें अपनी मां ने दिया। एक औरत और एक मर्द से जो आदमी जन्म लेता है वह कहलाता है पैदा होना, पैदाइश। और बनाना वो अपने हाथ से होता है। किसी चीज को मैं बनाऊं, लेकिन मैंने उसे जन्म नहीं दिया। तो अल्लाह ने हमें बनाया है, वो हमारा खालिक है।
लेकिन जन्मदाता नहीं है। लेकिन आज हमारे वेदों के अंदर और हमारे पुराणों के अंदर इतनी सच्चाई को इतनी हद तक जो है नीचे रख दिया गया है कि आज सच्चाई चीख करके ऊपर आना चाहती है, लेकिन उसे लाया नहीं जाता या लाने नहीं दिया जाता। एक एक पुराण जो एक एक भगवानों के ऊपर लिखे गए हैं, भगवान विष्णु पर लिखी गई विष्णु पुराण, ब्रह्मा के ऊपर लिखी गई ब्रह्म पुराण, और इस तरह से 18 पुराणे हैं जिसके अंदर 33 करोड़ भगवानों के वाकयात हैं। अब आप बताइए, 33 करोड़ भगवानों के वाकयात 18 पुराण के अंदर हैं, तो सच्चाई कहां होगी? सिर्फ भगवानों के वाकयात ही हैं। आइए मैं आपको उसी वेद के अंदर, वेद पुकार कर कह रहे हैं कि हम एक ईश्वर की तरफ इंसान तो लौट कर आ, और भगवत गीता 15वां अध्याय श्लोक नंबर 3, उसके बाद न रूपवस्ये तलो अफत्ते नंतो जन्म ही इति मनात्यानाम अशंभ्यामि ही प्रत्याणाय धाम यति प्रत्यामि ही ईश्वरम अजन्मय इति प्रत्यामि ही महामताम। ऐ इंसानों, अपने ईश्वर को अच्छी तरह से पहचानो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा पैदा करने वाला है। उसी ईश्वर ने तुम्हें हवा दिया यानी कि वायु, और अग्नि दिया, धरती दिया, आसमां दिया, जल दिया। तुम अपने ईश्वर को पहचानो जिस ईश्वर ने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं। ऐ इंसान, तू अपने ईश्वर को अगर नहीं पहचानेगा बहुत बड़ी गुमराही में होगा। ऐ इंसानों, तुम अपने ईश्वर को पहचानो। किस ईश्वर को पहचानो? कैसे पहचानो? अहम ईश्वरम प्रदस्यामि ही अर्वम निवासाते है अर्वम मरुस्थले निवास्यामि ही महामदाम। कि एक ज्ञानी आने वाला होगा जो अरब देश का होगा, और उसकी मातृभूमि अरब ही होगी, और उसका नाम मोहम्मद होगा। आइए मैं आपको कुछ ऐसी बातें ऐसे प्रूफ दे देता हूं, सिर्फ नंबर देता हूं, क्योंकि उनकी तफसीलें मैं जाऊंगा तो काफी वक्त होगा। सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद के पहले श्लोक में लिखा, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम प्रिय मम तमेव। ईश्वर की तारीफ कर रहे हैं, तमेव माता च पिता तमेव। लोगों ने क्या उसका तर्जुमा किया और संस्कृत जबान क्या कह रही है? तमेव माता, त्वा अमम में माता त्वा अमम पिता। तूने ही दिया है मुझे मां और तूने ही मुझे पिता दिया। तुम्हें माता च पिता तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें। तुम ही ने मुझे विद्या दी है, तुम ही ने मुझे ज्ञान दिया है, तुम ही ने मुझे शिक्षा दी है, और तुम ही ने मुझे शिक्षा देने वाला एक गुरु दिया है। तुम्हें मम प्रिय मम तुम्हें। तुम इतने अच्छे हो कि तुम मुझे इतना चाहते हो, मैं तुम्हारा इतना प्रिय हूं। प्रिय मम तुम्हें, यानी प्यारों में सबसे प्यारा हूं क्या मैं तुम्हारा? कि जिसने मुझे मां दिया, पिता दिया, ज्ञान दिया, एक जीवन के गुजारने का एक रास्ता बताया। हे ईश्वर, तू बड़ा ही महान है। लेकिन इसका तर्जुमा लोग क्या करते हैं, हमारे गुरु क्या करते हैं? तुम्हें माता च पिता में तुम्हें, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। तुम ही रिश्तेदार हो, तुम ही दोस्त हो। तुम्हें मम प्रिय मम तुम्हें। तुम ही सभी हो, बल्कि तुम ही मेरे प्रिय भगवान हो। बल्कि नर में नारायण हो जाता है, नर कभी नारायण बन जाता है। नर क्या है, नारायण क्या है, इसके बारे में ही अभी समझ में नहीं आया। नर न अह धर आरर के मायने होते हैं वह हस्ती जो खाती है, जो पीती है, जो पहनती है, जिसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं नर।
जो ज्ञानवान होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास दिमाग होता है, सोचने और समझने की सलाहियत होती है, अच्छे और बुरे में तमीज करने का शऊर होता है, वह होता है नर। अब नारायण किसे कहते हैं? नर धन परायण नारायण। नर वह और नारायण वह जो अपने ईश्वर की भक्ति करने की सलाहियत रखने के साथ साथ उस आदमी को उस रास्ते पर ले जाता है जो अपने ईश्वर को पहचाने, यानी गुरु कहलाता है। नारायण गुरु होता है, ईश्वर नहीं होता। नारायण वह होता है जो मार्गदर्शन करता है, आचार्य होता है, गुरु होता है, शिक्षक होता है, टीचर होता है, मौल्लिम होता है, उस्ताद होता है, उसे कहते हैं नारायण। पर नर में नारायण है। जी हां, बिल्कुल इंसान ही तो शिक्षा टीचर होता है। लेकिन क्या नारायण को हमने गलत तर्जुमा करके उसे यह नहीं बना दिया कि नर में ही नारायण, इंसान ही भगवान है? इंसान भगवान नहीं होता है। नारायण के माने होते हैं शिक्षक, मार्गदर्शक के, रास्ता बताने के। लेकिन रास्ता बताने वाला खुद तुम्हारा ईश्वर बन गया। सबसे पहले अपनी किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी जबान को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने इतनी बड़ी सच्चाई को छुपा करके इतने अंधेरे में फेंक दिया है कि आज वो सच्चाई चीख चीख के ऊपर आना चाहती है, लेकिन उसे आने नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले आप कुछ प्रूफ्स लिख लें, कुछ वेदों के मैं नाम देता हूं, उनके अध्याय वो लिख लें, और उसके बाद आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि तौहीद के बारे में वेद क्या कहते हैं। भगवत गीता अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 15, ऋग्वेद अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 7, सामवेद अध्याय नंबर 18 श्लोका नंबर 53। इसके अंदर आप पूरी तरह से पूरे तौहीद के बारे में आपको मालूम होगा कि वेद एक ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं, किस हद तक चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहते हैं एक ईश्वर की तरफ आओ, ईश्वर निराकार है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है। उस ईश्वर की भक्ति करने के लिए अहंकारम बले निर्मम तदस्यामि इति वित्यानाम, कि ऐसे ईश्वर को पहचानने के लिए सबसे पहले अहंकार को दूर फेंक दो, घमंड। क्योंकि ईश्वर एक अल्लाह को जब तुम पहचानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अंदर एक वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, ऐसे ख्यालात जिसे राक्षसी ख्यालात लोग कहते हैं, शैतानी ख्यालात, कि शैतान आता है भटका देता है। अहंकारम बले दर्पम, तुम सबसे पहले अपने अंदर से अहंकार को दूर फेंक दो। बल यानी कि ताकत, उसका प्रयोग ना करो। द्रपम यानी दीप, रोशनी को तलाश करो। काम क्रोधम विद्या अहम, और तुम इच्छा और ख्वाहिशात के पीछे मत दौड़ो, और तुम ऐसी चीज को तलाश करने के लिए जा रहे हो जो तुम्हारे जीवन को सफल कर देगी। तो ऐसे राह पे जब तुम चलो तो इन चीजों का त्याग कर दो। काम क्रोध मत लोभ, तुम ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, तुम अपने अहंकार को फेंक दो, दूर हटा दो। अपने अंदर अहंकार जो भी है निकाल के बाहर करो, और तुम अपने अंदर शालीन और शीतलता यानी कि अच्छे आचरण, अच्छे स्वभाव तुम पैदा करो। ये तो हो गया ऋग्वेद के उस श्लोक का जिसका अध्याय नंबर 45 है और मंत्र नंबर 5 श्लोक नंबर 27। अथर्ववेद अध्याय नंबर 187 और मंत्र नंबर 99 और श्लोक नंबर 11 से 13 है। आइए, ईश्वर का प्रकार, ईश्वर किस प्रकार का है, हम उसके बारे में जानते हैं कि वेद ईश्वर का क्या प्रकार दे रहे हैं। ईश्वर किस प्रकार का है? उसके हाथ पे चक्र है, या उसके हाथ पे गदा है, या उसके हाथ पे तलवार है, या वह त्रिलोक है, उसके पास 3 आंख है? क्या वह ईश्वर है
जो कमल के फूल पे बैठा हुआ है, या वह ईश्वर है जो शेषनाग की शैया पे बैठा हुआ है? आइए हम देखते हैं वेदों के रोशनी में। प्रथमः ग्रामम ईश्वरीय संस्थापिते भक्ति मोहम विश्वरूपेण अधिकार्यते ऐश्वर्यमाक्षम वृद्धि फलिकार्यते भक्ति मनन चित्त निराकार्यते अति ईश्वरम अजन्मम नास्ति ही शक्ति अर्जितम परमस्यामि ही परम शक्ति रूपेण शक्ति विराजे ईश्वर प्रकाशयामि ही। कि ईश्वर वह है जो प्रकाश है, रोशनी है। ईश्वर प्रकाश है। ईश्वर वह नहीं है कि जो कमल के फूल पे बैठा हुआ है। ईश्वर वह है जो लोगों को प्रकाश देता है और वह खुद भी प्रकाश है। ईश्वर वह है जिसने धरती को बनाया इंसानों के लिए। ईश्वर वह है जिसने आसमान को बनाया मानव के लिए। वह ईश्वर जो तुम्हें शीतल पानी देता है जमीन के अंदर से, जिसे तुम पैदा नहीं कर सकते, जिसे तुम बना नहीं सकते। वह ईश्वर है जिसने तुम्हारी छैया के लिए, तुम्हारे छांव के लिए वृक्ष पैदा किए। वह ईश्वर है जिससे तुम शीतल ठंडी छांव लेते हो। वह ईश्वर ने बनाया है तुम्हारे लिए। वह ईश्वर जो सूर्य को बनाया है, वह ईश्वर जो इसने चंद्र को बनाया है, चांद को बनाया है। सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजुरासे जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या ग्रहणार्धय दिवाकर। सूर्य देव, लोग कहते हैं सूरज देव है, लेकिन सूर्य खुद क्या कह रहा है? ये सूरज के बारे में महर्षि वेदव्यास के अपने ख्याल हैं। उन्होंने एक श्लोक लिखा जिसे कहते हैं सूर्य देव ग्रामम, सूर्य देव परिस्थानायाम। यह अध्याय का नाम है जिसमें सिर्फ सूरज के बारे में लिखा है कि सूरज से इंसान को क्या क्या फायदा है, और सूरज असल है क्या चीज, और सूरज ये क्या चीज है, किसने बनाया है इसे, और इसकी ताकत कैसी है। बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन मैं सिर्फ एक श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं। सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजुरासे जगतपते। सूर्य वह है जिसे ईश्वर ने बनाया, बड़ा ही तेजस्वी है, बड़ा ही प्रकाशमय है। तेजुरासे जगतपते, जो सारे संसार को, सारे जगत को रोशन कर देता है, प्रकाश देता है। अनुकंपाय माम भक्त्या ग्रहणार्धय दिवाकर। ग्रहणार्धय दिवाकर, दिवाकर कहते हैं ऐसे ईश्वर को जो ईश्वर कभी दिखाई नहीं देता। ग्रहणार्ध भक्तया नाम। पहले चीज ये देखें कि अल्फाज पर गौर करें। फिर से एक बार पढ़ता हूं। सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजुरासे जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या। सूरज यहां पर भक्ति कर रहा है। सूरज अपने ईश्वर की भक्ति कर रहा है। कैसे ईश्वर की भक्ति कर रहा है? ग्रहणार्धय दिवाकर, जो ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज भक्ति कर रहा है ऐसे ईश्वर की जो दिखाई नहीं दे रहा है, और वह ईश्वर सारे संसार को रोशन कर रहा है। अब आप बताइए, सूरज एक ईश्वर की भक्ति कर रहा है और इंसान सूरज की भक्ति कर रहे हैं। यानी हम अपनी पुस्तकें, अपने धर्म ग्रंथों को हमने कितना पीछे छोड़ दिया है। यह फैसला मुझे नहीं, आपको करना है। आप सोचें कि आज हमारी धर्म ग्रंथें क्या कह रही हैं। हमारे लिए एक गुरु आया है। गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरैव महेश्वरा गुरुरैव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु वह है जिसने हमें एक ईश्वर को पहचानने के लिए मार्गदर्शन बना। गुरु वह है जिसने हमें, दुनिया को किसने पैदा किया, उससे हमें उसका ताल्लुक, उसको समझाया उसने हमें। गुरु विष्णु, गुरु वह है जो इस दुनिया की, संसार की जो हिफाजत कर रहा है उसके बारे में बताया। गुरुरैव महेश्वरा, गुरु ही है जिसने ऐसे ईश्वर का ज्ञान दिया जो इस संसार को विध्वंस करेगा, प्रलय ले आएगा, भूकंप ले आता है, इस संसार के अंदर त्राही मचा देता है, यानी बर्बादी, इनकलाब ले आता है, नाश कर देता है, विनाश ले आता है। वो गुरु ही है जिसने इस ईश्वर के बारे में हमें बताया। गुरुरैव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। और गुरु ही है जिसने हमें यह ज्ञान दिया
कि हम अपने एक ईश्वर को पहचाने। गुरु ने एक ईश्वर का ज्ञान दिया है, लेकिन इसका इस तर्जुमा या इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद क्या होता है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात ब्रह्मा है और गुरु ही सबसे बड़ा भगवान है। अब आप बताएं, गुरु जो इंसान होता है, जो सारे इंसान को एक रास्ता बताता है, वो सबसे बड़ा भगवान कैसे हो गया? आइए थोड़ा सा अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर सिर्फ अब वेदास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले आज तक हमने सिर्फ 4 या 5 नाम आप लोगों को बताए, लेकिन आज हम आपको ऐसे 10 से भी ज्यादा नाम बताते हैं जो वेदों के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। एक है महामद, एक है महामदाम, महामदामी, और एक है अहमद, अहमदाम, अहम्यामी, नराशंस, सुक्षव, सर्व अन्ना, अहमेद, अहमदही, अंतिम अवतारम, जगतपति, समुद्र दूतम, अरबम प्रत्याति, यानी अरब की ओर आने वाला, व्रतधारी, रोजा रखने वाला। तकरीबन ऐसे 15 नाम हैं जो वेदों के अंदर आए हैं। आइए हम उन नामों के साथ श्लोक पढ़ेंगे। संग्राम पुराण ये ऋग्वेद का एक हिस्सा है और इस संग्राम पुराण के अंदर लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पूरी निशानियां इस संग्राम पुराण के अंदर है। यहां न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत सुनावहूं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो आज से पहले कई संतों ने मुझे सुनाई। फिर से एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि बात आपके सामने बिल्कुल खुलकर सामने आ जाए। यहां न पक्षपातम कछु राखहूं, वेद पुराण सत्संग सुनावहूं। मैं तुम्हारे सामने वही बात रख रहा हूं जो मुझे इससे पहले पुराने गुरुओं ने बताया है और वो बहुत ही सच्ची बात है। सवंत विक्रम दो सुनंगा, मखदह को नस चपुत चतर प्रसंगा, कि वह अंधेरे को दूर करने वाला एक मानव में विशेष मानव आने वाला है। वह बड़ा ही प्रमुख होगा, बड़ा ही विश्व का प्रसिद्ध होगा और उसके 4 साथी होंगे। राजनीति ही भग प्रीति दिखावे, आपत मत सबका समझावे। वह जब आएगा तो लोगों को राजनीति यानी कि सियासत भी सिखाएगा, क्योंकि पहले धर्म के अंदर, वेदों के अंदर सबसे ज्यादा सियासत का बहुत बड़ा मुकाम है। तो सवंत विक्रम दो सुनंगा, आथे नस चतुर पतंगा, आपत मत सबका समझावे। वह ईश्वर का, एक ईश्वर का वह मत लेकर आएगा। मत कहते हैं मजहब को, धर्म को। तो वह एक ईश्वर का धर्म ले आएगा और वह एक ईश्वर का धर्म लोगों को समझाएगा और वह लोगों के समक्ष राजनैतिक की बातें बताएगा जो सियासत से ताल्लुक रखेंगी। सुरन चतुर सुदर सचचारी, तिनको वंश वयो अति भारी। वह ऐसे बड़े खानदान में पैदा होंगे जिनका खानदान बहुत ही मशहूर होगा, बड़ा इज्जत वाला होगा और वह सभी को अंधकार से रोशनी की ओर ले आएंगे। वह सारे संसार के अंदर का अंधकार दूर करेंगे और जिनके 4 साथी होंगे। तब तक सुंदर मद की मोया, बिना महामद पारन होया। हर सुंदर निर्माण का ध्येय, तुलसी वचन सत्य सच होई। ये तुलसीदास के दोहे हैं कि महर्षि वेदव्यास के श्लोकों को
तुलसीदास ने चौपाइयों में लिखा है, और वह महामद होगा जो लोगों को गुरु बनकर आएगा, जो सारे संसार का, सारी दुनिया का गुरु बनकर आएगा, उसका नाम महामद होगा। वह रेगिस्तान के एक छोटे से जगह पर वो आएगा और वह चारों ओर घूमेगा, धरती पर फिरेगा, जहां जहां लोग अंधकार में डूबे हुए होंगे, लोगों को अंधकार से रोशनी की तरफ ले आएगा। वह कौन है? आइए आगे देखें। देश अरब में भरकत सुहाई, सोथल भूमिगत सुनो सकराई। वह अरब देश के अंदर पैदा होने वाला एक सबसे बड़ा महान ज्ञानी होगा, और वह लोगों को खरी खोटी सच्ची बात बताएगा एक ईश्वर के बारे में। यानी जहां कहीं भी ईश्वर का मामला आएगा, वह कोई झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि सीधा और सख्त सुनाएगा कि देखो, ये ईश्वर की तरफ आओ, जिन मूर्तियों की तुम परस्तिश कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिन भगवानों की को तुम अपना भगवान मानते हो, झाड़ को, वृक्ष को, पहाड़ को, नदी को, ये तमाम के तमाम भगवान नहीं हैं, ये तमाम के तमाम ईश्वर नहीं हैं, बल्कि वह ईश्वर है जो निराकार है। उस ईश्वर की तरफ वो बुलाएगा। शुद्रम देश समत सोई, महर्षि गुण विराण प्रदक्ष्यम सुख सोई, कि वह ज्ञानी होगा जो लोगों के समक्ष उसे ईश्वर की तरफ से जो ज्ञान आएगा, वही ज्ञान लोगों के सामने वो बांटेगा। वह अपने मुख से, अपनी जबान से, अपनी तरफ से कोई न बोलेगा, बल्कि वो खुद भी एक देवदूत होगा। यानी मोहम्मद साहब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, कि वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते जब तक कि उनके ऊपर वही नहीं आ जाती। वो जो भी कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। तो वह महर्षि और ज्ञानी जो अरब में आएगा, जिसका खानदान बहुत बड़ा होगा, वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि वह वही बात कहेगा जो ईश्वरीय देवदूत उसके पास आके कहेगा। आज बहुत से ऐसे 33 करोड़ों में से ऐसे भगवान हैं जिनको हिंदू धर्म के आचार्य देवदूत कहते हैं। वो लोग भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें स्वामी विद्यानंद सरस्वती, जो बनारस यूनिवर्सिटी के उस्ताद रहे हैं, वो हमको पढ़ाते थे और जब कहते थे कि ये धर्म के अंदर 33 करोड़ भगवान हैं, मैं इन भगवानों को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ उस भगवान को मानता हूं जो मेरे वेद कहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं वेद, और वेद के अंदर 33 करोड़ में से किसी एक भगवान का नाम नहीं है। हमने सवाल किया, आचार्य जी आप खुद पढ़ाते हैं और आप इस तरह से कहते हैं, फिर ये जो संसार में पूजाएं हो रही हैं, अर्चनाएं हो रही हैं, इतने बड़े बड़े महासभाएं हो रहे हैं, ये क्या है? तो कहा, लोगों के अपने मन की शांति है। लोग तलाश कर रहे हैं एक ऐसे रास्ते को जहां पर उन्हें तृप्ति मिले, जहां पर उन्हें कुछ सुकून मिले, जहां पर उन्हें कुछ ऐसा मिले कि जिसके सामने वो झुक करके, हाथ जोड़ करके बहाल ये कहें कि तू हमारा ईश्वर है। अभी तक वो ईश्वर की तलाश में हैं, क्योंकि वेद एक ऐसे आचार्य के आने की खुशखबरी दे रहा है। तो आज भी इंतजार में हैं कि कोई आएगा, वो हमें एक ईश्वर के बारे में बताएगा, हमारे घर से पैदा होगा। लेकिन कब आएगा? वो तो आके चला गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कई बार आया। वेदों के अंदर 60 ऐसे श्लोक हैं, जो मैंने अभी आपके सामने 15 नाम लिए, उन नामों के साथ हैं एक ऋग्वेद के अध्याय 18 मंत्र नंबर 96 और श्लोक नंबर 3, महामृदस्य तई कृतैः कुर्वे तस्रतामि हि भक्त्यानाम संसार्यते इति प्रदित्यानामि हि भक्ति अथव्यसारता सार्थिके भविष्यतायाम, कि वह मोहम्मद जो लोगों का उद्धार करेगा,
यानी ये नहीं है कि उद्धार का मतलब जो लेते हैं कि हाथ पकड़ के लेके सीधा जन्नत चला जाएगा। उद्धार करने का मतलब होता है कि सही रास्ता बताएगा। ऐसा उद्धार नहीं होता है जिसकी तरह से धर्म ग्रंथ के अंदर गुरुओं ने समझाया हो, पंडितों ने जो बताते हैं कि उद्धार का मतलब यह होता है कि तुम गुनाह कर लो, पंडित के पैर पे आके गिर जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बगैर किसी अमल के तुम जन्नत चले जाओगे। वो उद्धार नहीं, बल्कि मोहम्मद ऐसा उद्धार करेंगे कि जब संसार के गुमराह लोगों को जो अंधकार में है उन्हें प्रकाश की ओर ले आएंगे और एक ईश्वर की भक्ति कराएंगे और वो खुद एक ईश्वर से डरेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और वही ईश्वर होगा उनका जो सबसे बड़ा जबरदस्त है। आप देखें कि आज इतने सारे भगवानों की जो लाइन लगी हुई है, ये भगवान क्या दे पाते हैं? कुछ फायदा देते हैं? नहीं, बल्कि ये अपने मन की तृप्ति की खातिर जाते हैं कि इन्हें सुकून चाहिए, इन्हें इत्मीनान चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पढ़े और मेरे बहुत बड़े गुरु रहे हैं। वो वेदास पढ़ाते थे, ग्रंथ पढ़ाते थे, लेकिन उनके मन के अंदर कभी तृप्ति मैंने नहीं देखी, कभी उन्हें सुकून से नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ी तलाश थी, ऐसी तलाश जो इस संसार का सच्चा रचयिता हो। उस ईश्वर की तलाश कर रहे हैं जो इस संसार को बनाकर इस संसार के उद्धार के लिए एक अपना शिष्य, अपना एक दूत भेजा है, और वह दूत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमदस्य निरातारम तदजन्मिहि अरबम अरब देशाति समुद्रयाय प्रदास्यामिहि, कि मोहम्मद अरब देश में पैदा होगा और वो अरब देश समुद्र के करीब होगा। कहां है? ये गंगा नदी है? जी नहीं, बल्कि ये वह अरब देश है जिस पर हम खड़े हैं, जो समुद्र के किनारे है। आइए थोड़ा सा और आगे इस बात को और अच्छा कर दें। इति मृदस्याम ही जन्मम देवदूतम प्रदस्याम ही वृत्याणाम दैव जन्मम तृस्याम ही तृते अहम प्रदस्याम ही चन्नम प्रदस्याम ही चन्न में अहम प्रदस्याति ही, कि वह देवदूत जिस अरब देश में जन्म लेगा उससे पहले भी बहुत सारे देवदूत उसके आसपास आए हुए होंगे, उससे पहले। और वह देवदूत जो अरब में आएगा वह आखिरी देवदूत होगा। जन्मतयाम ही प्रदस्याम है इति मृदस्याम प्रयाताणायाम जन्म आती इति विश्वानाम ईश्वरी पृथक विधा, कि वह ईश्वर जो एक है, जबरदस्त है, वह ईश्वर का ये प्रचारक बनकर आएंगे और सारे संसार को एक सत्य बात बताएंगे, और वह सत्य होगा सत्यताम ही वृत्यानाम एक ईश्वरम पृथक विधा, कि यह संसार का पैदा करने वाला, बनाने वाला एक जबरदस्त खुदा है, वह एक ही ईश्वर है और कोई नहीं है। इतनी बड़ी सच्चाई, और वेद इस तरह से चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रहे हैं, और ये उन वेदों के अंदर लिखा है जो आज आपको वेद मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। ये मैं उस वेद की बात नहीं कर रहा हूं जो वेद आज से 300 साल पहले के बनारस में रखे हुए हैं। ये जितने भी प्रूफ दे रहा हूं मैं, आज आपको मार्केट के अंदर जो वेदास है उनमें मिलेंगे। क्यों? अगर मैं उन वेदास के बारे में बताऊंगा जो मेरे गुरुओं ने पढ़ाया है, तो वो वेदास मार्केट में नहीं है। आपको वो वेदास नहीं मिलेंगे। आपको मैं उन श्लोक और ऐसे श्लोक आपके सामने पढ़ के बताया हूं जो वेदास आप मार्केट से खरीदेंगे और उसे आप रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, वो आपको वो श्लोक वहां पर मिल जाएंगे। बल्कि 15 नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैंने बताए हैं, ये नाम भी उनके अंदर मिल जाएंगे। आइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद क्या करेंगे?
एक ऐसा संदेश लेकर आएंगे जो सारे संसार के लिए कामयाबी का मार्ग होगा। और उनका सबसे आखिरी मैसेज क्या होगा? नपश्चैव महादेवं मरुस्थल निवासिनेम गंगा जलस्य संशयाय पंचंग समन्विते। पहले गंगा का मतलब क्या होता है? गंगा स्वच्छ पानी को कहते हैं, गंगा नदी को नहीं कहते। जिस नदी का नाम गंगा है ये उसका नाम नहीं है, बल्कि उससे मुराद नहीं है, बल्कि गंगा उसे कहा जाता है स्वच्छ पानी, साफ पानी, और वह जिसे जमजम कहा जाता है। वह महर्षि और ज्ञानी ऐसे जगह पर आएगा जिसके पास 5 चीजें होंगी, और वह चीजें ऐसी होंगी जो इससे पहले बहुत सारे देवदूतों के पास रही होंगी। उनकी निशानियां वो साथ लेकर आएगा, जिसमें एक गंगा जलस्य है, यानी कि जमजम का पानी, और एक ऐसा शहर जिसे नाभि कमल कहते हैं, जो मक्का कहलाता है, और जिसकी तरफ वो मुंह करके प्रार्थना करेंगे। तीसरा, वह एक ईश्वर का प्रचार का मिशन लेकर आएंगे। चौथा, वह सुन्नत इब्राहिमी उनके मानने वाले लोग करेंगे। और पांचवा, वह एक ऐसी बात बताएंगे, उनके पास एक ऐसा कानून होगा कि जो जीवन के गुजारने का उसके अंदर पूरा तरीका होगा, यानी एक की पुस्तक होगी, देव पुस्तिका, वह कुरान करीम। ये 5 चीजें उनके पास होंगी। नपश्चैव महादेवम, महादेव यानी कि महागुरु, जो गुरुओं का सबसे बड़ा गुरु है, उसके पास होंगी। मरुस्थल निवासिनेम, कि वह लोगों को उस जगह से बैठ करके सुनाएगा, यानी कि उसका निवास स्थान मरुस्थल होगा, अरब के जगह पर वो होंगे, और वहीं से उनका संदेश संसार में फैलेगा। गंगा जलस्य संसाप्य पंचांग समन्विते, साफ पानी का इस्तेमाल, और वह स्वच्छ पानी जो इससे पहले देवदूतों के पास था। दूसरा, चंद्रनादि विरभ्यश्च तुष्टावमानसाहरम नमस्ते गिरिराज मरुस्थल निवासिने। यह 5 चीजें वो देकर ईश्वर से कहेगा, ईश्वर तूने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, मैंने अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी तेरे इन मनुष्यों पर मैंने पूरी कर दी। और उस वक्त के मनुष्य होंगे, मानव होंगे, जो वो अपने गुरु की बात पर इस तरह से पीछे दौड़ेंगे जैसे कि एक मां के पीछे छोटे बच्चे दौड़ते हैं। जैसा एक मां के पीछे छोटे बच्चे दौड़ते हैं, उस तरह से उनके शिष्य अपने गुरु के पीछे पीछे होंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये बातें वेदों से बिल्कुल साफ और स्वच्छ निखार, यानी कि सुनहरे अल्फाज दिखते हैं। ऐसे अल्फाज, ऐसे शब्द ये हैं कि आज हम वेदों के अंधकार के अंदर भी अगर ढूंढें तो ये रोशनी की तरह हमें बताते हैं कि देखो यहां पर रोशनी है। क्या इस रोशनी को हम समझकर, क्या इस रोशनी को हम अपनाने के लिए तैयार हैं? तैयार होना चाहिए। अपने आप से सवाल करें कि हम कितने अंधकार में हैं। हमने अपने जीवन में कितने भगवानों की ऐसी पूजाएं की हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं की हैं, बड़ी आस्थाएं रख करके अर्चनाएं की हैं, मन्नतें मांगे हैं, लेकिन क्या वह ईश्वर जिसने हमें उस ईश्वर की भक्ति ना करते पर जिस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर जिस ईश्वर के बारे में लिखा गया है,
उस ईश्वर की पूजा ना करते पर भी वह ईश्वर इतना दयावान है, इतना करुणामय है कि हमारी हर जरूरत को पूरा कर रहा है और सवाल भी नहीं कर रहा है। क्या उस ईश्वर की भक्ति करने के लिए क्या आज भी हम इतनी सच्चाई जानने के बाद तैयार नहीं होंगे? ये सवाल अपने आप से करें, क्योंकि सत्यमेव यथार्थे अजयते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं धर्म वह होता है और धार्मिक वह लोग होते हैं। धर्म तो वह होता है जिसमें सत्य हो, और धार्मिक वह होता है जो सत्य के साथ चलता है। इतनी सच्चाई आने के बाद अगर आप धार्मिक बनना चाहें तो यह आपकी मर्जी है, धर्म को अपनाना चाहते हैं यह आपकी मर्जी है, लेकिन धर्म का मतलब होता है वह बात जिसके अंदर सच्चाई हो, और धार्मिक उसे कहते हैं जो सच्चाई को मानता है। अगर यह सच्चाई है तो इसको मानना होगा। अगर इस सच्चाई को नहीं मानते हैं तो ना हम धार्मिक होंगे, ना हम किसी धर्म के मानने वाले होंगे, बल्कि हम एक सभ्यता, एक कल्चर को मानने वाले होंगे। कल्चर है ये, एक सभ्यता है कि हमारे पास जिस कौम, जिस देश, जिस वर्ग, जिस समुदाय के पास जो भी हमें अच्छा दिखा हमने उसे अपना लिया। यह एक सभ्यता है, यह एक कल्चर है, लेकिन यह कोई ईश्वरीय देव धर्म नहीं है। तो वह धर्म को हम अपनाएं जिस धर्म के लिए महर्षि वेदव्यास ने अपनी वेदास के अंदर लिखा है। और भविष्य पुराण, यह चेक करके कहती है कि तुम भविष्य के बारे में जो बताते हो, वह भविष्य के बारे में जो तुम बताते हो वह भविष्य काल ही नहीं है, बल्कि तुम हाथों का ज्ञान बताते हो, तुम सितारों के दौड़ते हुए की गति बताते हो, लेकिन ये भविष्य नहीं है जो तुम्हें सितारों से और हाथों से फायदा या नुकसान मिल जाए, बल्कि भविष्य तो वह होता है कि तुम्हें आने वाले अपने जीवन में ऐसे ईश्वर के मानना होगा जो ईश्वर तुम्हें सफल बना दे स्वर्ग के रास्ते पर। चतुर्भृतम प्रदस्यामि देवम विरस्यामि कलिक्षयाम। काल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 5। ये काल की पुराण कहती है कि कलयुग का आने वाला अवतार ये ऐसा अवतार है कि जब मानव बहुत बड़े अंधेरे और अंधकार में होंगे, जब लोग सिर्फ हर चीज पर, हर करामत पर, हर चमत्कार पर वह चीख कर बोलेंगे कि ये ईश्वर होगा, तो वैसे वक्त में कौन आएगा? उस अंधकार के दौर में कौन आएगा? भगवत गीता के 10वें अध्याय का पहला श्लोक, भूया एव महाबाहो श्रृणु में परमं वचा यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्याया। वह गुरु आने वाला है जो ऐसी सुबह होगी कि सारा का सारा अंधकार वो दूर कर देगा। सुनहरी सुबह आएगी। एवं महाबाहो, एक ज्ञानी आएगा उस सुनहरी सुबह पर। श्रृणु में परमं वचा, जिसके सत्य वचन होंगे, ईश्वरीय वचन होंगे। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्याया। बस उस आचार्य के, उस महर्षि के उन बातों को अगर जो मान लेगा, हित काम्याया, बस वो कामयाब हो जाएगा, सफल हो जाएगा। वह आचार्य महर्षि ज्ञानी कौन होगा? वह नामे विदुः सुरगणः प्रभवम नाम महर्षया अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। वह ज्ञानी ऐसा होगा जो इससे पहले कोई ज्ञानी नहीं आया होगा उसके जैसा, और ना कोई आया था। वह ज्ञानी तमाम महर्षियों में सबसे बड़ा महर्षि होगा, और ईश्वर उसका नाम अहमद रख कर भेजेगा। अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ईश्वर उसका नाम अहमद रख कर भेजेगा, और वह तमाम ज्ञानियों में सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। वह आकर लोगों को एक ईश्वर की तरफ बुलाएगा, वह ईश्वर जो कभी जन्म नहीं लिया और ना किसी को जन्म दिया,
और जो सारे संसार का एक ही जबरदस्त ताकतवर ईश्वर है, और वह ईश्वर जिसे कभी मृत्यु नहीं है। बस ऐसे ईश्वर की जो भक्ति करेगा उसके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भावो अभावो भयम चा भयमेव चा। वह आचार्य, वह महर्षि जब लोगों के सामने एक सच्ची बात बताएगा तो लोग उसकी बात को कुछ लोग मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। उसे भय न होगा, बल्कि वह लोगों के सामने ज्ञान बांटेगा, सत्य यानी सच्ची बात बताएगा। लोग जब उसे भला बुरा कहेंगे तो वह लोगों को क्षमा कर देगा। क्षमा सत्यम दमः समः। वह लोगों को सत्य बात बताएगा, और जब लोग उसकी बात ना मानेंगे तो क्षमा कर देगा। सुखम दुखम भावो भावो भयम चा भयमेव चा। वह ईश्वर, वह ज्ञानी लोगों को सत्य बात जब बताएगा तो वह एक ईश्वर से ही डरेगा, एक ईश्वर से ही प्रार्थना करेगा, और उसकी जो जरूरत होगी वह एक ईश्वर से ही मांगेगा। और वह लोगों को भी एक ही ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहेगा, और वह एक ईश्वर से ही मांगने के लिए कहेगा। वह कौन होगा? अहमादिर ही देवानाम, अहमद होगा वो। भाइयों, एक अब गौर करने वाली बात, हमारे वेद, अगर ये हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, मैं आम इंसानों के लिए नहीं बल्कि मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने अपने वेदों को माना और आज भी वेदों को ही मान रहा हूं। कैसे? जब मेरे सामने ये सच्चाई आई और मैंने वेदों का रिसर्च किया तो मैंने देखा कि वेद कह रहे हैं मुझे एक आने वाले आचार्य की ओर निशान कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। और वेद कह रहे हैं कि ऐसे ईश्वर को मानो जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो सर्वशक्तिमान है। ये वेद कहा। मैं वो श्लोक पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे इस वेद की बातों पर अमल करना है। मैं इस श्लोक को, इन बातों को मानूंगा। मैं एक निराकार ईश्वर को मानने लगा। वेद ये कहते हैं कि एक गुरु आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मैं उस अहमद और मोहम्मद की तलाश में निकला और वह गुरु मुझे यहां मिला, इस धर्म के अंदर मिला। तो मैं इस्लाम को, धर्म को नहीं मान रहा हूं, बल्कि मैं वेद की उन बातों को मान रहा हूं जो वेदों ने कहा है। वेदों ने कहा एक ईश्वर को मानो जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो सर्वशक्तिमान। मैं मान रहा हूं कि एक अल्लाह वो निराकार है, अजन्मा है और सर्वशक्तिमान है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मैं उसी ईश्वर को मान रहा हूं, और उस ईश्वर के बारे में जो संदेश दिया है, जो देवदूत है, वह है अहमद। मैं उसे अपना पैगंबर, अपना नबी मानता हूं, देवदूत मानता हूं। ये वेदों ने कहा, मैंने मान लिया। और फिर वेद ये कहते हैं कि उनके पास 5 चीजें होंगी। एक तो जमजम का पानी, गंगा जल, काबा यानी कि मक्का, खतना किए हुए होंगे, सुन्नत इब्राहिमी, और उनके पास एक धर्म की किताब होगी जिसमें जीवन के गुजारने का तरीका होगा। तो मैं उनकी इस 5 बातों को मानने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी शक्ल ऐसी बनाई जो वेदों ने एक धर्म ग्रंथ के बारे में कहा, मैं उस धर्म ग्रंथ को अपने सीने से लगा लिया और उस धर्म की किताब के अंदर जो भी लिखा है मैं उसे मिनवान अमल करने के लिए तैयार हूं और करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह तौफीक दे मुझे।